हेलो स्टूडेंट। उत्तराखंड में एक आपके नई विज्ञप्ति निकली है। इस बार इस परीक्षा का जिम्मेदारी जो है वो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को दी गई है जो नई दिल्ली में स्थापित है। तो ये जो भर्ती है ये आपके राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड के अधीनस्थ न्यायालयों, जिला न्यायालयों एवं परिवार न्यायालयों में समूह गौ के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के रिक्त 57 पदों तथा आशु लिपिक के 82 पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन है। तो जो बच्चे कह रहे थे कि सर कनिष्ठ सहायक की या समूह गौ के जो आपके लिपिक की भर्ती है वो कब आएगी, उनके लिए ये एक सुनहरा मौका है। और वो लोग जो आपके अपर सचिव, जो आपके निजी अपर सचिव के लिए तैयारी कर रहे थे शॉर्ट हैंड की, यानी कि जो आपके आशुलिपि की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी सीधे आपके हाईकोर्ट के अधीन, यानी कि राज्य के जो आपके विभिन्न हाईकोर्ट के अधीन जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनमें जो आपका क्या होता है, स्टोनो होता है, स्टोनोग्राफर, उसके लिए ये आपका पद है। तो इसमें से 82 पद तो स्टोनोग्राफर के हैं जिसमें आशुलिपि मांगेगा, और 57 पद हैं आपके उत्तराखंड में जो आपके कनिष्ठ सहायक हैं, जो पहले भी भर्तियां हो चुकी हैं इस बार, लेकिन इस भर्ती को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कराने जा रही है। आपका ना तो यूकेपीएससी ना ही यूके ट्रिपल एससी। हो सकता है कि इनके पास वर्कलोड ज्यादा हो, इस वजह से उच्च न्यायालय ने इस भर्ती का जो आपका कार्यभार है, यानी कि भर्ती को आयोजित कराने की जो जिम्मेदारी है वो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी को दी हो। तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 25 तारीख को ये नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें आपके लिए बहुत ही आपका सुनहरा अवसर है। डिस्ट्रिक्ट वाइज इसमें पद है, तो इसमें आपका न्यायालय के अधीन दीवानी न्यायालयों में आपका 54 पद तो आपके किसके हैं, आपके कनिष्ठ सहायक के हैं, यानी कि जो आप क्लर्क बोलते हो। उसके अलावा 80 पद हैं कुटुंब न्यायालय, कुटुंब का मतलब पारिवारिक न्यायालयों में, और जो आपके जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उसमें 80 पद आपके स्टेनोग्राफर और व्यक्तिक सहायक जिन्हें बोलते हैं उनके हैं। तो इसमें आपका जो विज्ञप्ति है, विज्ञप्ति के हिसाब से आपका विज्ञापन की तिथि 25/1/24 है, और ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि ओपन होगी वो 25 तारीख को ही ओपन हो चुकी है, आप कर सकते हैं इसमें। और ये आपका 22/2/2024 तक रहेगी, यानी कि 2 फरवरी, मतलब 22 फरवरी 2024 तक पूरा महीने की डेट दे रखी है। और इसमें आपका लिखित प्रतियोगिता आयोजित होगी 17/3/2024, यानी कि 17 मार्च को। आपके पास 2 महीने का समय इसमें है। जो तैयारी में है उनके लिए बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, 2 महीने तो परीक्षा में है, आशुलिपि और टाइपिंग में उसके बाद भी समय मिलेगा। तो इसमें पद देख लीजिए, जो आपका कनिष्ठ सहायक है वो आपके विभाग बार है, अल्मोड़ा में पद नहीं है। उसके बाद आपका बागेश्वर में 3 पद हैं, चमोली में आपका कनिष्ठ सहायक 2 पद हैं, और 3 पद आपका सामान्य के हैं, 2 उसके हैं आरक्षित हैं। तो 5 पद चमोली में है, 5 पद चंपावत में है, आपके 2 पद देहरादून में है, 2 पद आपके नैनीताल में, आपके टोटल 6 पद। पौड़ी में है आपके 3 पद, पिथौरागढ़ में पद नहीं है। उसके बाद आपका रुद्रप्रयाग में 1 पद है, बाकी 3 पद हैं टिहरी में। ये तो जिला वाइज हो गया। इसके अलावा आपके इसमें जो उधम सिंह नगर में 22 पद हैं और उत्तरकाशी में 3 पद हैं। तो टोटल ये आपके 54 पद हैं। ठीक है, ये 54 पद आपके जिला वाइज हो गए हैं। और उसके अलावा व्यक्ति सहायक में भी ऐसे ही जिला वाइज पदों का निर्धारण किया गया है। तो कुल मिलाकर कनिष्ठ सहायक का आपका, इसके अलावा जो इसमें योग्यता मांगी है वो देख लीजिए। जो आपका वेतनमान है वो 21,700, जो एक कनिष्ठ सहायक वाला वेतनमान होता है 2000 ग्रेड पे वाला, वही है लेवल 3। पद का स्वरूप अराजपत्रित है, स्थायी, अस्थायी, अंशदायी पेंशन वाला। आयु सीमा 21 वर्ष है इसमें, 21 वर्ष से 35 वर्ष इसमें आयु सीमा रखी गई है, ये ध्यान में रखने का। शैक्षिक आहार्यता, तो इसमें अनिवार्य जो शैक्षिक आहार्यता है वो विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या उसके समतुल्य, मतलब आपका ग्रेजुएशन इसमें होना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान, और हिंदी टंकड़ कंप्यूटर पर प्रति मिनट 25 शब्द, और उसके अलावा अंग्रेजी में टंकड़ कंप्यूटर पर प्रति 30 मिनट। अभ्यर्थियों को प्राथमिकता उनको मिलेगी जो हिंदी के साथ साथ ये भी कर लेते हैं। ये तब होगा जब सेम नंबर होंगे, तो फिर आपका
अंग्रेजी में भी जो कर ले रहा है, हिंदी में भी जो कर ले रहा है, उसको प्राथमिकता दी जाएगी। कंप्यूटर प्रचालन का प्राप्त ज्ञान हो, वो तो होगा ही, कंप्यूटर में इसी में चेक हो जाएगा ये। और अधिमान्य आहर्ता इसमें वही रखी है, अधिमान्य का बहुत ज्यादा महत्व होता नहीं है। परीक्षा के लिए चयन का जो विधि है, देखो लिखित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम, चयन के लिए 140 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा 2.5 घंटे की लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब सामान्य ज्ञान देखो, इसमें दो ही चीजें हैं, उसमें यहां पर गौर करने वाली बात है, ये क्या है जीके, ये क्या है जीएस। जीके मतलब सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स या आपका रीजनिंग वगैरह भी पूछ सकता है जनरल नॉलेज में। और सामान्य अध्ययन में क्या पूछेगा, जनरल स्टडीज, इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल और आपका इकोनॉमी, आपका उत्तराखंड की चीजें भी पूछेगा। उसके अलावा उत्तराखंड स्पेसिफिक तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन डाल सकता है वो, उसको आप तैयार तो कर ही रहे हैं, तैयार रखना, ठीक है। और प्रतियोगी परीक्षा है 140 अंकों की, ये ध्यान में रखना। और इसमें आपका जो टंकड़ परीक्षा है 60 अंकों की होगी, लेकिन टंकड़ परीक्षा का मेरिट में नहीं जुड़ेगा, ये ध्यान में रखना। मेरिट बनेगी 140 की जो लिखित परीक्षा है उससे। टंकड़ वाली परीक्षा में अंक तब आपके काउंट होंगे जब 140 वाली लिखित परीक्षा में कोई दो अभ्यर्थी एक ही नंबर पर आ जाते हैं, तो फिर टंकड़ की मेरिट होगी। टंकड़ की मेरिट में भी आपको उन लोगों को वरीयता मिलेगी जो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी पास करे रहेंगे, दोनों टंकड़ जानते हैं। तो ये इस तरीके से किया गया है। बाकी आपका जो इसका पद है, क्या बोलते हैं, आपका आशुलिपिक या व्यक्तिक सहायक का, तो इसमें भी आपका जिला वाइज दे दिया है, क्योंकि ये भी उन्हीं न्यायालयों में है, लेकिन ये ग्रेड पे बड़ा होता है, क्योंकि इसमें 4200 ग्रेड पे होता है। पद कोड 134 में 4200 व्यक्ति, जो आपका आशुलिपिक होता है वो स्टेनोग्राफर किसी भी आपके विभाग में, समझ गया ना, वो किसी अधिकारी का व्यक्तिक सहायक ही होता है, जैसे जिले में डीएम के पास होता है, तो आपके न्यायालयों में वो आपके जो जिला न्यायाधीश वगैरह हैं उनके पास होता है व्यक्तिक सहायक, जो कहीं पर आपके कार्यवाही लिखी जा रही है तो तेज तेज लिख सके आशुलिपि में, बाद में उसको कन्वर्ट कर ले। इसके लिए हर जिले में इसको दिया गया है। ये 29,292 300 वाला जो लेवल 5 का ग्रेड पे है, ये 4200 ग्रेड पे होता है, ठीक है। और इसमें आपका सभी जिलों में ये डिवाइडेड है, किसी जिले में है किसी में नहीं है, जैसा उसमें है। इसमें योग्यता क्या मांगी गई है ये देख लीजिए, ठीक है। इसमें आपका आयु सीमा तो सेम ही है, भारत द्वारा विधि प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि या समतुल्य वही है, ग्रेजुएशन होना चाहिए, हिंदी अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान हो। आशुलिपि, इसमें आपका शॉर्ट हैंड मांगेगा 80 शब्द प्रति मिनट। और टंकड़, फिर उसके बाद टाइपिंग जो होगी उसमें वो 25 शब्द हिंदी में, और आपका अंग्रेजी आशुलिपि में प्रति 80 शब्द की गति तथा अंग्रेजी टंकड़ की गति 35 मिनट, 35 शब्द प्रति मिनट की। यानी कि अंग्रेजी और हिंदी में आपके पास क्या होगा, उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास इसके साथ साथ ये भी है। क्वालिफाइंग तो ये है 80 शब्द प्रति मिनट आशुलिपि प्लस 25 शब्द प्रति मिनट आपका टाइपिंग जो जानता हो। अगर इसमें आपका आशुलिपि में अंग्रेजी के साथ साथ क्या करे, कोई व्यक्ति आपका अंग्रेजी के ही टंकण भी करे, टाइपिंग भी करे, तो उसे प्राथमिकता मिलेगी। कंप्यूटर प्रचालन का पूर्ण ज्ञान हो। और बाकी जो परीक्षा है वो 140 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की 2.5 घंटे की परीक्षा होगी, और आपका एक प्रश्न का 1 नंबर इसमें रखा जाएगा, यानी कि 140 क्वेश्चन होंगे जो नीचे कहीं आपका दे रखा है, ठीक है। आयु की गणना वगैरह का है ये, ठीक है। और वैवाहिक स्थिति वगैरह का ऊर्ध आरक्षण जो उत्तराखंड में दिया जाता है, आरक्षण वगैरह वही होगा। उत्तराखंड में जो आपका समूह गौ के आपके अधीन जो भी परीक्षाएं होती हैं वो आपका समूह गौ में ही मानी जाएंगी है, इसीलिए इसमें जो आपका उत्तराखंड के लोग हैं उनको क्या, जो आपके बाहर के लोग हैं वो इसमें नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उत्तराखंड के लोग ही इसमें आवेदन कर पाएंगे और अन्य उम्मीदवार नहीं होंगे। और इसके अलावा इसमें जो महत्वपूर्ण आपके दिखे जाने वाली बात है, और तो सारी चीजें वही हैं,
ठीक है, इसमें यह लिखा है कि लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किए जाएंगे। आपको बार बार वेबसाइट चेक करते रहना पड़ेगा। डाउनलोड किए वेबसाइट से ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों से संबंधित उत्तर कुंजियों को परीक्षा समाप्ति के उपरांत राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा और उत्तर कुंजी के प्रसारित किए जाने के 2 दिनों के भीतर प्रश्न पत्र से संबंधित उत्तर का अपना प्रत्यावेदन ऑनलाइन भर सकते हैं। बाकी परीक्षा केंद्र में किया जाने वाला जो आपका व्यवहार है वो कैसा होगा, अनुचित साधन, समझ गया ना। और इसमें आरक्षण तालिका ये होंगी, पढ़ा जाए। WO को महिला, OC को उत्तराखंड के अनाथ बच्चे, DFF स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, X भूतपूर्व सैनिक, PWD दिव्यांग, OA का एक हाथ से प्रभावित, OL का एक पैर से प्रभावित, BL का ये इसी का दिव्यांग की ही श्रेणी है। तो इतने प्रकार के जो आरक्षण होते हैं वही हैं और बाकी इसमें सब लोग उत्तराखंड के भर पाएंगे। और परीक्षा केंद्र आपके 20 बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्रों का कोड है, सावधानी से भरें इसको, जिसको जो कोड चाहिए वो मिल जाएगा इसमें। तो जो आपके उत्तराखंड में समूह गौ के अधीन आपके कनिष्ठ सहायक की तैयारी करने के लिए बच्चे जुटे थे, उनके लिए ये अच्छा अवसर है। और जिलों में ही आपके इसमें हाईकोर्ट के अधीन आपके जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनमें नियुक्ति मिल जाएगी। जो बच्चे आशुलिपि तैयारी कर रहे हैं, अगर उनकी तैयारी आधी भी है तो भी भरें, क्योंकि परीक्षा के दौरान 2 महीने का टाइम ये मिलेगा, 2-3 महीने आपके रिजल्ट आने में लगेंगे, वो मिल जाएगा। और रिजल्ट आने के बाद भी 1-2 महीने का टाइम आपको उसको बुलाने के लिए लगेंगे। तो आपके पास 6 महीने पूरे के पूरे आशुलिपि करने तक के लिए हैं। तो यहाँ से आप अगर आपकी आधी अधूरी तैयारी भी है तो पूरा हो जाएगा। और इसमें चांसेस ज्यादा रहते हैं। कनिष्ठ सहायक में ओपन कंपटीशन है, थोड़ा ज्यादा आपका क्या रहेगा, प्रतिस्पर्धा रहेगी। जो आपका व्यक्तिगत सहायक है इसमें प्रतिस्पर्धा अपेक्षाकृत कम होती है, क्योंकि इसमें केवल शॉर्ट हैंड वालों को ही लिया जाता है, इसलिए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।